हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुशांत केस में सीबीआई जांच पर बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको ये बड़ी खबर दे रहा है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक सीबीआई को सुशांत केस में हत्या के सबूत नहीं मिले हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आत्महत्या की थ्योरी के पक्ष में कोई भी सबूत, लगातार सबूत आत्महत्या के पक्ष में ही मिले हैं। आत्महत्या वाली थ्योरी ज्यादा मजबूत दिख रही है। सीबीआई के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को यह बड़ी जानकारी दी है। दोबारा मुंबई जा सकती है सीबीआई की टीम, ये भी खबर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं। ओम प्रकाश, बड़ी खबर है और क्या अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह मामले में लगातार 21 दिनों की जांच और पूछताछ के बाद सीबीआई टीम दिल्ली लौट आई है। और सबसे अहम बात यह कि पिछले 3 दिनों से सीबीआई मुख्यालय में अब आगे की अब तक के जांच नतीजों और जांच की अगली रणनीति को लेकर बैठकें जारी थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आज तक की जांच के दौरान सीबीआई के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है जिससे यह साबित होता हो कि सुशांत की हत्या की गई थी। और एक सबसे अहम बात यह कि उस हत्या में रिया का कोई हाथ था। लिहाजा सीबीआई की टीम को फिर से मामले के बचे पहलुओं की जांच और अंतिम निष्कर्ष के लिए 7 दिनों के लिए मुंबई भेजने का फैसला किया गया है। जी, बड़ा सवाल ये भी है ओम प्रकाश कि जो सीबीआई की जांच चल रही थी उसमें ये माना जा रहा था कि जो बिस्रा रिपोर्ट आनी है, जो एम्स को सौंपी गई है, उससे एक बड़ी तस्वीर खुलकर सामने आएगी। वो बिस्रा रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं है। कब तक मिलेगी और उससे क्या साबित हो सकता है, आगे की क्या कहानी निकल सकती है वहां से? देखिए, सीबीआई टीम को जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट अगले हफ्ते मिलने की पूरी संभावना है। और ये रिपोर्ट संभवतः मंगलवार को सीबीआई अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम के बीच फाइनल बैठक भी होने की संभावना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीबीआई को अब तक की जांच के दौरान जो अहम बिंदु सामने आए हैं उसके मुताबिक सुशांत के गले को रस्सी डालकर आगे से पीछे की तरफ नहीं खींचा गया था। सुशांत की गर्दन और आंख में खून नहीं जमा था। शरीर का खून लटके रहने की वजह से नीचे पैरों की तरफ आ गया था। सुशांत को हेमरेज नहीं हुआ था। उसके सिर पर गले या किसी डंडे आदि से वार नहीं किया गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल ने भी एकमत में इसे आत्महत्या करार दिया है। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिससे सीबीआई का मानना है कि फिलहाल ये मामला पूरी तरह से अभी तक की जांच के मुताबिक, यानी आज 20 तारीख को 1:02 तक की जांच के मुताबिक ये मामला सीबीआई को आत्महत्या की तरह ही लग रहा है। लेकिन मामले का अंतिम निष्कर्ष तभी निकलेगा जब सीबीआई टीम इस मामले में 8 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए सीबीआई मुंबई जाएगी और वहां पर इसके फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचेगी। ये बड़ी बात कही ओम प्रकाश तिवारी आपने। 1:02 तक, अभी तक इस 1:02 तक सीबीआई को ये मामला आत्महत्या का ही दिख रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है इसी जांच से जुड़ा हुआ, दिशा सालियान मामले में भी सीबीआई ने कुछ लोगों को बुलाकर पूछताछ की थी। क्या औपचारिक रूप से दिशा सालियान मामले की जांच सीबीआई करेगी या इस मामले में सिर्फ सतही सुराग तलाशे जाएंगे ताकि सुशांत की मौत के मामले को जोड़कर देखा जा सके? मैं आपको बता दूं कि सुशांत की मौत के मामले में रिया के मामले की भी 29 अगस्त को ही एबीपी न्यूज ने इसका खुलासा किया था और मैंने खुद 11:50 पर एबीपी न्यूज पर इस बात का खुलासा किया था कि दिशा के मामले की भी सीबीआई जांच कर रही है। और इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं या मौके पर मौजूद गवाह थे या जो सुशांत के करीबी लोग थे, उनसे भी पूछताछ की गई थी। सबसे अहम बात यह है इस मामले में कि सीबीआई इस मामले से जुड़े जितने भी पहलू हैं, चाहे वो दिशा सालियान का हो, चाहे वो जो दूसरी कंप्लेंट की है इस मामले की मुख्य आरोपी रिया ने और वो रेफर की गई है सीबीआई को, वो मामला हो, ये तमाम जो मामले इससे कनेक्टेड मामले हैं उनकी सीबीआई अब जांच करने जा रही है। और सीबीआई का स्पष्ट तौर पर मानना है कि इस मामले के जितने भी पहलू हैं, जब तक उनकी जांच नहीं कर ली जाएगी तब फाइनल रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। और यही कारण है कि सीबीआई इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं ओपी तिवारी, हमारे संवाददाता। सीबीआई पर पैनी नजर रखते हैं। इस सुशांत केस से जुड़ी हुई हर डिटेल उन्होंने सबसे पहले एबीपी न्यूज पर रखी है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि आत्महत्या के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, यानी कि हत्या के सबूत सीबीआई को नहीं मिले हैं। रिया का हाथ सुशांत की मौत में नहीं है, हत्या में नहीं है, ये भी सबूत अभी तक मिले हैं। अगले दिशा सालियान की जांच सीबीआई नहीं करेगी। इसके अलावा जो अभी तक सबूत हैं सीबीआई को, वो आत्महत्या के ही दिखाई दे रहे हैं और उसके पक्ष में कई चीजें हैं जो फोरेंसिक जांच से क्लियर हुई हैं, जिसमें खून जमा नहीं हुआ था आंख में, हेमरेज की स्थिति
बॉडी में नहीं दिखाई दे रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है। पैरों की तरफ खून जमा हो गया था सुशांत के शरीर में, ये भी साफ हुआ है सीबीआई की इस जांच से। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, सुशांत सिंह केस में हत्या के सबूत सीबीआई को नहीं मिले हैं। लगातार सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। हम मनोज वर्मा के पास चलते हैं। मुंबई में हमारे सहयोगी मनोज वर्मा लगातार सुशांत केस से जुड़े हुए एक एक पहलू पर नजर बनाए हुए थे। अब ये बात सामने आ गई है मनोज कि इस मामले में सीबीआई को हत्या के सबूत नहीं मिले, लेकिन फिर भी 7 दिन के लिए सीबीआई एक बार फिर से जाएगी, नए सिरे से सुराग टटोलेगी। जी बिल्कुल, देखिए विकास, हत्या के सबूत सीबीआई को नहीं मिले। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार अगर ये सुसाइड है तो सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की, उसके पीछे की क्या वजह है, ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने सोचा कि वो मर जाएं। तो अब इन सबूतों की तलाश करेगी सीबीआई की। जब अब टीम यहां पर पहुंचेगी तो अब ये जानकारी जुटाएगी, अब ये सबूत जुटाएगी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसके पीछे की वजह क्या है। उन्होंने अगर खुदकुशी की है तो उसके पीछे की क्या वजह है, ऐसा उनको क्या हुआ कि उन्होंने खुदकुशी कर ली या फिर उनको खुदकुशी के लिए उकसाया गया। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई को ढूंढने हैं, क्योंकि सीबीआई को अपनी इस जांच के दौरान हत्या का कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो मामला सीधा का सीधा अब सुसाइड की तरफ जा रहा है। तो आखिरकार सुसाइड के पीछे की क्या वजह है, अब ये सीबीआई को तलाशना होगा और ये पूरा देश भी जानना चाहता है। जी मनोज, तो इसका मतलब ये साफ है कि सीबीआई जब जांच करेगी तो इस बात की भी जांच होगी कि इस मामले में नेपोटिज्म का एंगल है कि नहीं। बड़े लोगों द्वारा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या सुशांत को प्रताड़ित किया गया और इस वजह से सुशांत ने आत्महत्या की। जी बिल्कुल, देखिए नेपोटिज्म का जो एंगल है वो तो सीबीआई उसकी तलाश करेगी ही करेगी। साथ ही साथ जो घर के अंदर जो लोग मौजूद थे, आपको बताना चाहूंगा विकास, घर के अंदर 5 लोग मौजूद थे। 5वें शख्स की मौत हो गई और 4 लोग बचे, और जो 4 लोग थे उनको बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक बार नहीं बल्कि कई दिनों तक उनसे पूछताछ की गई और उनसे कई दिनों की पूछताछ के बाद अब ये निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि ये हत्या नहीं है। क्योंकि हत्या अगर होती तो हत्या के पीछे कोई मकसद जरूर होता, कोई मोटिव जरूर होता, लेकिन मोटिव कोई निकल करके नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अब जो जांच की दिशा है वो सुसाइड की तरफ जा रही है। अब यही सीबीआई के लिए तलाशना है, सीबीआई को तलाशना है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है तो उसके पीछे की क्या वजह है, ऐसे क्या मतलब सर्कमस्टांसेस बने कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए, या उन्होंने खुद से खुदकुशी की, या उनको खुदकुशी के लिए उकसाया गया। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब सीबीआई को तलाशने हैं और इसीलिए सीबीआई की टीम अब जब यहाँ पर पहुंचेगी तो इन जवाबों की तलाश करेगी कि आखिरकार सुशांत। जी मनोज, ओम प्रकाश तिवारी का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, क्या सीबीआई को अभी तक इस तरह के सबूत मिले हैं कि सुशांत की आत्महत्या थी, जो उसके पीछे पूरा सीक्वेंस ऑफ चेन थी जिसकी वजह से वो प्रताड़ित हुआ, नेपोटिज्म के जो आरोप लग रहे थे, क्या उस तरह के सबूत मिले हैं सीबीआई को अभी तक अपनी जांच में? देखिए, मैं आपको बता दूं विकास, एक बात बहुत स्पष्ट है कि सीबीआई सिलसिलेवार तरीके से जांच करती है। सीबीआई कभी भी इधर से कूदकर उधर जांच नहीं करती है। सीबीआई ने जो इस मामले में जांच का अपना पहलू उठाया है वो सबसे पहला पहलू है उनका हत्या या आत्महत्या। हत्या या आत्महत्या में जब एक पहलू डिसाइड हो जाएगा तो सीबीआई दूसरी तरफ जाएगी। ये जो तमाम बातें आ रही हैं सीबीआई के आला अधिकारी के मुताबिक, जितनी बातें मीडिया में आ रही हैं और जितने सबूत बताए जा रहे हैं, अगर उतने सबूत वास्तव में हकीकत में होते तो अभी तक सीबीआई इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करके 2-4 लोगों को अंदर बंद कर चुकी होती। सीबीआई के अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि हम जो जांच कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं और हम सबसे पहले हमने जांच कर रहे हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या है, क्योंकि हमारे जो अगली जो कड़ी होगी वो उसी तरह से होगी। क्योंकि मान लीजिए कि हत्या में मामला जाता तो 302 की तरह से सवालात होते, और अगर वो आत्महत्या की तरफ जा रहा है तो 306 यानी आत्महत्या के लिए क्या उन्हें किसी ने उकसाया था उसकी तरह से जांच होती। दूसरी अहम बात यह है कि इस मामले में जो अभी तक जांच हुई है सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, विकास मैं आप बता दूं, एक बात बहुत खुलकर सामने आई है कि सुशांत 2 पार्टों के बीच में पिस रहे थे। एक पार्ट उनकी खुद की फैमिली थी जो रिया को उनके साथ नहीं देखना चाहती, बड़ी बात है, और दूसरा पार्ट खुद रिया थी जिसको सुशांत अपने साथ रखना चाहते थे। इन दोनों पार्टों के बीच में सुशांत पिस रहे थे। तो क्या पारिवारिक कलह की वजह से सुशांत ने आत्महत्या की? सीबीआई की जांच का फोकस ये भी है। लेकिन एक और अहम बात है विकास, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की टीम जो अब 7 दिनों के लिए जाएगी, जिसका निर्णय अगले सप्ताह के अंतिम दिन तक होने की संभावना है। क्योंकि ये इसलिए होने की संभावना है विकास, क्योंकि मंगलवार को इस मामले में जो फॉरेंसिक टीम है उसके साथ सीबीआई की फाइनल बैठक हो सकती है और उसके बाद
जो भी तथ्य CFSL की टीम देगी, जो भी तथ्य और ये डॉक्टर्स की टीम देगी, उन सारे तथ्यों को अब जांच में शामिल किया जाएगा, जो 7 दिन के लिए जाएंगे। चूंकि तथ्य कोई भी दे सकते हैं। मैं आपको एक अहम बात बता दूं, जो सीबीआई के एक अधिकारी ने साफ तौर पर कही कि विश्रा रिपोर्ट, मान लीजिए विश्रा में यह आ जाता है कि किसी के पेट में जहर था, लेकिन वो जहर ये नहीं बताता कि ये आत्महत्या है या हत्या। क्यों? कि जहर उसने खाया या खिलाया गया। तो जहर मिलना एक अलग बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं ओपी तिवारी आप। इसी बात पर हम ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर शांतनु सेन हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। शांतनु जी, ये जहर था मान लीजिए पेट में, एक विश्रा रिपोर्ट से अगर ये सामने आता है तो एक जांच में अलग डायरेक्शन में फिर से चली जाएगा ये मामला, और क्या फिर उसके बाद ये साबित करने के लिए कुछ और सबूतों की जरूरत पड़ेगी कि क्या वाकई में जहर मारने के इरादे से दिया गया या फिर वो जहर खुद खाया गया? ये कैसे साफ होगा? देखिए, आपके वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी ने बहुत सही तरह से कहा है जी कि सीबीआई इधर उधर नहीं जाती। सीबीआई पहले ही सीबीआई का काम था ये पता लगाना कि ये मौत कैसे हुई। अब सीबीआई अगर इस नतीजे में पहुंच गई है, जो आपके सूत्र से मुझे पता लगा है, कि ये एक सुसाइड है और मर्डर नहीं है, तो इसको अब जांच करेगी। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट से पॉइजन पाया जाता है तो ये पॉइजन सेल्फ टेकन होगा, क्योंकि अगर सुसाइड का नतीजा पहुंच गए हैं तो पॉइजन देने वाला और कोई नहीं होगा। जो मरा है उसने खुद पॉइजन लिया और उसके बाद उसने सुसाइड को कंप्लीट किया है बाय हैंगिंग हिमसेल्फ। तो पहले तो सीबीआई की ये डिसीजन आनी चाहिए कि ये मौत कैसे हुई, और ये मौत मर्डर है ना सुसाइड है ना अबेटमेंट टू सुसाइड है। सब कुछ, ना अबेटमेंट मिला है सीबीआई को, आपके सूत्र से मुझे पता लग रहा है, ना मर्डर का चार्ज मिला है, सिर्फ सुसाइड है। अब सुसाइड क्यों हुई? एक तो फैमिली प्रेशर है, एक बहुत बड़ी चीज सामने आ चुकी है, ये है बाइपोलर डिजीज। बाइपोलर डिजीज कोई पागलपना नहीं है। बड़े बड़े लोगों को बाइपोलर डिजीज होता है। विंस्टन चर्चिल को था, वैन गॉग को था, हमारे कुछ जनरल्स थे उनको था। जो अचीवर्स होते हैं उनको ये डिजीज हो सकता है, और वो अगर मेडिसिन ठीक तरह रहे तो उनको कोई खतरा नहीं है जी। एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है, ये सुशांत सिंह राजपूत अपने मेडिसिन को ठीक तरह नहीं लेते थे जी। और इनको कहा गया था अगर आप ये मेडिसिन ठीक तरह नहीं लेंगे तो आपको बहुत बड़ा खतरा है। ये ऑलरेडी सामने आ चुका है। मैं आपको बीच में रोकूंगा, माफी चाहूंगा। विकास गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। विकास गुप्ता जी, अब जो नई बातें सामने आ रही हैं सीबीआई के हवाले से, किस डायरेक्शन में जाता दिख रहा है एक केस? रिया को तो लगभग क्लीन चिट मिल गई है। नहीं विकास जी, अगर आप पिछले 35 दिन जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन रही है तो मुझे लगता है किसी कहीं नया रुख नहीं लिया है। सीबीआई ने जो 5 लोग घर में थे उनको काफी लंबे तौर से इन्वेस्टिगेट किया, और वो कोई शातिर क्रिमिनल नहीं थे। अगर उनका इस मौत में हाथ होता तो वो अभी तक सीबीआई के सामने आ चुका होता। आप सिर्फ हम लोग मीडिया चैनल्स के जो कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं पिछले 2 महीने से अपने टीआरपी के और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, सिर्फ उनको देख करके चैनल्स को यह अवश्य लग रहा था कि ये मौत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जहां मुंबई पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किया और पिछले 35 दिन से सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी मैटर को, जहां पे 5 लोग फ्लैट में उपस्थित थे। ये जिया खान वाला मैटर नहीं था कि जिया खान की मौत हुई जब फ्लैट में कोई भी नहीं था। इस वक्त फ्लैट में 5 लोग उपस्थित थे, और सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है। अगर उनमें से किसी का भी फाउल प्ले में हिस्सेदारी या कोई कनेक्शन होता तो वो अभी तक सीबीआई उनसे उगलवा लेती और उनको अरेस्ट भी कर लेती। तो इस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन साफ हो रही थी, और अब शायद उन चैनल्स को एक धक्का लगेगा जो जानकर के एक आत्महत्या को हत्या का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जी विकास जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको यहीं रोकूंगा, समय की कमी है, अभी यहीं पर रोक रहे हैं। आगे